जय सिया राम। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी के जितने ही भक्त हैं उनके जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। अगर हम हनुमान जी की पूजा आराधना भक्ति भाव के साथ करें तो इस संसार में हम भक्तों के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। कई बार कुछ संत महात्मा पंडित जी हमारा ऐसा पथ प्रदर्शन कर देते हैं जिससे कि हमारी ज़िंदगी संवर जाती है। हम उनकी बातों को मानकर उस पथ पर चलते हैं तो हमारे सभी कार्य तुरंत सफल हो जाते हैं। 2 साल पहले हमारा एक शादरा के प्राचीन मंदिर में जाना हुआ था। ये शादरा का हनुमान जी का काफ़ी प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे काफ़ी विशेष महिमा है हनुमान जी की, जो कि स्वयं पंडित जी ने अपने मुंह से बताया है। इन्होंने बताया है कि इस मंदिर में जो भी भक्त दर्शन करने के लिए आता है उसकी सभी मनोकामनाएं, समस्त मनोरथें उसकी पूर्ण होती हैं। और अगर वहाँ पे भक्त किसी प्रकार की अर्जी लगाता है, अपने मनोरथों की अर्जी लगाता है, उसकी अर्जी तुरंत स्वीकार हो जाती है। वहाँ की ये विशेष महानता है, वहाँ की ये विशेष महिमा है कि वहाँ पर एक पूज्य संत हुआ करते थे, एक बाबा जी हुआ करते थे जो वहाँ पर बैठते थे, अपना आसन लगाकर बैठा करते थे। लेकिन वहाँ पर कुछ शरारती बच्चे आते थे जो बाबा जी के सर पर बाल नहीं थे तो वो बाबा जी के सर पर थपली मारते थे और कहते थे कि हमें पैसे दो, हमें पैसे दो। और बाबा जी कहते थे कि मैं तुम्हें पैसे लाके कहाँ से दूँ, मैं तो खुद खाली आदमी हूँ। लेकिन उसके बाद बाबा जी अपना जब चद्दर जिस पे वो बैठते थे वो जब झाड़ के वहाँ से उठते थे तो उनके चद्दर में से पैसे गिरते थे और वो बच्चे लेकर अपने चीज़ें खरीदते थे। जब बाबा यहाँ बैठते थे तो एक टाट होता था उनके पास, वो टाट बिछा करके बच्चे आते थे, वो कहते थे बाबा पैसे दो पैसे दो। सर पर बाल नहीं थे बाबा को, ऐसे ऐसे करके बाबा पैसे दीजिए। बाबा बोले मेरे पे कहाँ से आया, देखो मैं तो ऐसे ही खाली आदमी हूँ। अपनी बोरी उठाई ऐसे झाड़ी और चल दिए, बच्चों को पैसे मिले, पैसे उठाए, बच्चे चले गए, चीज़ खाई। तो ये बाबा जी की विशेष महिमा है जो वहाँ पे संत जिन्होंने समाधि ली है, वहाँ पे जीवित समाधि ली है। अगर किसी भक्त की कोई भी मनोरथ है जो वो चाहते हैं कि मेरी पूर्ण नहीं हो पा रही है तो वो उस मंदिर में अवश्य जाएं। ये शादरा का हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है, वहाँ पर तो अवश्य जाएं दर्शन के लिए। और वहाँ पर जहाँ पर उन संत जी ने समाधि ली है, अगर वहाँ पे कोई भी भक्त उन्हें 3 बार थपथपा के अपनी मनोरथ कहता है, उसकी मनोरथ अवश्य पूर्ण होती है। आज भी ये आस्था है, बाबा को 3 बार थपकी दे करके जो मांगता है वो प्राप्ति होती है। अच्छा, यहाँ 3 बार थपकी दे? हाँ जी। और साथ ही वहाँ पर जो भी भक्त हनुमान जी के लिए किसी प्रकार का मिष्ठान भोग लेकर जाते हैं उन सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और वहाँ पर हनुमान जी को जो मिष्ठान है जो कि भक्त लाते हैं वो उनके मुख पर अर्पित किया जाता है। ये स्पेशली वहाँ पर पंडित जी ने बताया है। यहाँ पर बाबा को मुख पर ही भोग लगाया जाता है। अच्छा, मुख पे लगाया जाता है, चरणों में नहीं चढ़ाया जाता, मुख पे लगाया जाता है। साथ ही उन्होंने ये बताया कि जो भक्त दूर से दर्शन कर रहे हैं हनुमान जी का, उनके दर्शन मात्र से ही हनुमान जी उन्हें सब कुछ प्रदान कर देंगे, बस भक्ति भाव और श्रद्धा होनी चाहिए हमारे अंदर। साथ ही उन्होंने एक ऐसे मंत्र की बात की है जिसका जाप करने के बाद आपके अंदर भक्ति और विश्वास और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर आप घर से निकलने से पहले उस मंत्र का 7 बार भी जप कर लेते हैं तो आपके जीवन में समस्त तरह की जो परेशानियां हैं जिनसे आप उलझते हैं वो सारी परेशानियां दूर होंगी। और ये मंत्र है ओम हनुमते नमः। यह हनुमान जी का बीज मंत्र है, ओम हनुमते नमः। अगर इस मंत्र का अगर आप घर से निकलने से पहले इसका जाप करके निकले तो आपकी जितनी भी समस्याएं हैं वो सब दूर होंगी। हनुमते नमः, श्री हनुमते नमः, श्री हनुमते नमः जो बीज मंत्र है हनुमान जी का, इसका जाप करें, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं हनुमान जी के लिए। और अगर आपको इस इंटरव्यू का फुल वीडियो सुनना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके सुन सकते हैं। जय सिया राम।